Sinestro. How? Tell me what you know about Manhunters. भाई लैंटर्न एपिसोड 2 ने एक ऐसी चीज रिवील कर दी है जो फ्यूचर में डीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अब ये सिर्फ हॉल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट की मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं रही। एपिसोड 2 में हमें मिलता है मैनहंटर और एंड में फाइनली एंट्री होती है सिनेस्ट्रो की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, डीसी ने इन दोनों को सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया। एपिसोड 2 एक्चुअली एक मच बिगर मिस्ट्री सेटअप कर रहा है। तो आज क्विकली ब्रेक डाउन करते हैं कि एपिसोड 2 में एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट था, मैन हंटर्स कौन है, सिनेस्ट्रो यहाँ क्या कर रहा है और डीसीयू के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हॉल और जॉन की। मुझे एपिसोड 2 में इन दोनों का डायनामिक काफी इंटरेस्टिंग लगा। हॉल एक एक्सपीरियंस ग्रीन लैंटर्न है, उसने लिटरली सालों तक ही काम किया है, और जॉन भाई बंदा अभी इस वर्ल्ड में एंटर ही कर रहा है, इसीलिए दोनों के बीच एक प्रॉपर मेंटर वर्सेस न्यूकमर वाली टेंशन है। हॉल को लगता है कि जॉन को अभी बहुत कुछ सीखना है, और जॉन ऑब्वियसली हॉल की हर बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता। और ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंटर्न सिर्फ ग्रीन लैंटर्न पावर दिखाने वाला सुपर हीरो शो नहीं लग रहा। डीसी क्लियरली हॉल और जॉन के रिलेशनशिप को स्टोरी का मेजर पार्ट बनाना चाहता है, और एपिसोड का नाम भी है ट्रस्ट फॉल, जो ऑनेस्टली इन दोनों के रिलेशनशिप को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। अब एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मैन हंटर। अगर तुम ग्रीन लैंटर्न कॉमिक के हार्डकोर फैन नहीं हो तो नाम सुन के कंफ्यूज होना नॉर्मल है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स से भी पहले गार्डियन ऑफ द यूनिवर्स ने गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करने के लिए रोबोटिक सोल्जर क्रिएट किए थे, जिनका नाम था मैन हंटर्स। बेसिकली गार्डियन ने सोचा ऑर्गेनिक बीन को छोड़ो, रोबोट बना देते हैं, ये इवोशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, और ऑब्वियसली प्लान उल्टा पड़ गया। मैन हंटर ने जस्टिस को इतने एक्सट्रीम लेवल पर ले लिया कि वो खुद डेंजरस बन गए, और इवेंचुअली गार्डियंस को उन्हें स्टॉप करना पड़ा। उसके बाद ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स क्रिएट हुए। सो टेक्निकली मैन हंटर ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के एंशिएंट पूर्वज हैं। और एपिसोड 2 में प्रॉब्लम यह है कि एक मैन हंटर अर्थ पर हो सकता है, और ये काफ़ी बड़ा डील है। यहीं से लैंटर्न की मिस्ट्री और इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज अगर एक मैन हंटर अर्थ पर है तो क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि उसको कैसे रोकेंगे, क्वेश्चन है वो अर्थ पर क्या कर रहा है, और क्या वो ऑलरेडी किसी ह्यूमन आइडेंटिटी के पीछे छुपा हुआ है। बिकॉज अगर मैन हंटर ह्यूमन के बीच ब्लेंड कर रहा है तो थ्योरेटिकली कोई भी सस्पिशियस कैरेक्टर हो सकता है, और यही रीजन है कि शो का बर्डर मिस्ट्री एंगल काम कर रहा है। हम अब सिर्फ किलर को सर्च नहीं कर रहे, हम बेसिकली ये फिगर आउट कर रहे हैं कि इस एंटायर सिचुएशन के पीछे एक्चुअल प्लेयर कौन है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के पीछे हॉल और जॉन का ट्रस्ट इशू और ऑब्वियस हो रहा है। हॉल एक्सपीरियंस्ड है, बट उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी मुझे सब पता है, तुम बस मुझे फॉलो करो वाली है। जॉन मीनवाइल उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता, और ऑनेस्टली जॉन का ये एटीट्यूड मुझे सही लगता है। बिकॉज ग्रीन लैंटर्न वर्ल्ड में अगर तुम हर मिस्टीरियस एलियन को देखकर बोलो सर ने बोला है तो सही होगा, तो भाई तुम ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करोगे। जॉन स्लोली अपनी एबिलिटीज भी अंडरस्टैंड कर रहा है, और उसका कंस्ट्रक्ट वाला सीन एक स्मॉल सीन था बट इम्पोर्टेंट था, बिकॉज ये शो कर रहा है कि जॉन सिर्फ हाल का साइड किक नहीं है, उसका अपना पोटेंशियल है। और फिर एपिसोड के एंड में सिनेस्ट्रो। नाउ दिस इज वेयर थिंग्स गेट रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज डीसी इजीली सिनेस्ट्रो को एक ट्रेडिशनल विलन की तरह इंट्रोड्यूस कर सकता था। बिग एंट्रेंस, बिग डायलॉग, बिग एविल प्लान, लेकिन शो ने अपोजिट किया। सिनेस्ट्रो को एक प्रिजनर के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया, और हाल उसके पास एडवाइस लेने जाता है। थिंक अबाउट दैट, हाल जॉर्डन एक ऐसा बंदे से हेल्प लेने जा रहा है जिसको वो कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करता, एंड दैट क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक, बिकॉज सिनेस्ट्रो इज नॉट जस्ट सम रैंडम विलन। ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी में उसका हाल के साथ डीप कनेक्शन है, और अगर शो इस रिलेशनशिप को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करता है तो सिनेस्ट्रो सिर्फ फ्यूचर विलन नहीं होगा, ही कुड बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन हाल्स स्टोरी। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सिनेस्ट्रो की एंट्री और मैन हंटर मिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एपिसोड बार बार एक ही थीम पर आ रहा है, ट्रस्ट। जॉन को हाल पर ट्रस्ट नहीं, हाल को जॉन पर ट्रस्ट नहीं। हम नहीं जानते कि अर्थ पर कौन सेफ है, और अब हाल को सिनेस्ट्रो की हेल्प चाहिए। सो टाइटल ट्रस्ट फॉल एक्चुअली काफी स्मार्ट है, बिकॉज हर करेक्टर को किसी ना किसी पॉइंट पर डिसाइड करना पड़ेगा मैं किसको ट्रस्ट कर सकता हूँ। अब ऑब्वियस क्वेश्चन, मैन हंटर कौन है? ऑनेस्टली मैं अभी किसी एक करेक्टर को कंफर्म नहीं करूंगा, बिकॉज शो क्लियरली मिस्ट्री बिल्ड कर रहा है। जो करेक्टर सबसे सस्पिशियस लग रहा है जरूरी नहीं वही कल्प्रेट हो, एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट मेड द मिस्ट्री फन। विलियम मैकर जैसे कैरेक्टर ऑलरेडी सस्पिशियस कनेक्शन के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बट सस्पिशियस होना और एक्चुअल मैन हंटर होना तो कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स हैं। सो अभी के लिए मैं थ्योरी को ओपन रखूंगा, बट वन थिंग इज क्लियर, अर्थ पर मैन हंटर का होना रैंडम नहीं है, और इसका कनेक्शन हाल के पास और बिगर ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी से हो सकता है।
ओवरऑल मुझे एपिसोड 2 का बिगर स्टंट लगा वर्ल्ड बिल्डिंग। शो स्लोली ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है विदाउट ऑडियंस को एकदम से कॉमिक बुक एनसाइक्लोपीडिया बना देने के। मैनहंटर रिवील इंटरेस्टिंग था, सिनिस्ट्रो की एंट्री स्ट्रॉन्ग थी और हाल जॉन रिलेशनशिप स्टोरी को इमोशनल साइड दे रहा है। बट हाँ, एक प्रॉब्लम भी है, पेसिंग। अगर तुम एक फुल ऑन सुपर हीरो एक्शन शो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एपिसोड 2 थोड़ा स्लो फील हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लोजन से ज्यादा फोकस है मिस्ट्री, कैरेक्टर और सेटअप पर। बट पर्सनली मुझे ये अप्रोच पसंद आ रही है, बिकॉज अगर डीसी सेटअप का पे ऑफ प्रॉपरली करता है तो लैंटर्न सिर्फ एक ग्रीन लैंटर्न शो नहीं रहेगा, ये डीसीयू का प्रॉपर डिटेक्टिव और कॉस्मिक थ्रिलर बन सकता है। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अर्थ पर छुपा हुआ मैनहंटर आखिर है कौन, और क्या सिनेस्ट्रो एक्चुअली हल की हेल्प कर रहा है या अपना कोई गेम खेल रहा है? तुम्हारी थ्योरी क्या है, कमेंट्स में बताओ। और अगर एपिसोड 3 के बाद तुम चाहते हो कि मैं मैनहंटर के सारे क्लूज और पॉसिबल सस्पेक्ट पर डिटेल ब्रेकडाउन करूं, तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद।